मध्य प्रदेश की 4 सीटों पर मतदान प्रक्रिया पूरी। खंडवा में 60% मतदान, पृथ्वीपुर में 76% और रैगांव में 67% हो गए। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर उपचुनाव में पैसे बांटने का लगाया आरोप। कहा, हार के डर से बौखलाए कांग्रेसियों ने मतदाताओं को धमकाया। 1 नवंबर को एमपी का स्थापना दिवस। लाल परेड ग्राउंड पर होगा मुख्य समारोह। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश थीम पर सिंगर मोहित चौहान सुनाएंगे तराने। मध्य प्रदेश में गृह विभाग ने कलेक्टर को दिया आदेश। पटाखे पर प्रतिबंध लगाने का आदेश। पर्यावरण की रक्षा के लिए हानिकारक पटाखों के निर्माण पर प्रतिबंध। और मध्य प्रदेश में 15 नवंबर से टीकाकरण अभियान। 31 दिसंबर तक ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण करने का रखा लक्ष्य। मध्य प्रदेश में अब तक लगाए गए 7 करोड़ टीके। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे। अंबिकापुर में खबर भारत की खबर का असर हुआ है, जहां जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई शिक्षक विद्यालय से नदारद रहे। वहीं उन्होंने बतौली विकासखंड के विद्यालयों का भी निरीक्षण किया, जहां 2 दर्जन से अधिक शिक्षक नदारद मिले। अधिकारी ने शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। जानकारी के मुताबिक प्राइमरी शाला मुर्ताडाट का ये मामला बताया जा रहा है, जहां शराब पीकर शिक्षक स्कूल पहुंचे थे। उस मुद्दे को खबर भारत ने प्रमुखता से उठाया था। मध्य प्रदेश में सोन चिरैया आजीविका उत्सव चल रहा है, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल हुए। यहां उन्होंने स्वसहायता समूह उत्पादों को बढ़ावा दिया, साथ ही उपचुनाव में जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में भाजपा की जीत होगी। वोकल फॉर लोकल के नारे को बुलंद करने के लिए भाजपा प्रदेश वीडी शर्मा जी खुद आज एक मेले में पहुंचे हैं, जहां खरीदारी कर रहे हैं, दिए खरीदारी कर रहे हैं। वीडी शर्मा जी क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह के मोदी जी ने कहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के अंदर जो आह्वान किया है कि हमारे जो लोकल प्रोडक्ट बनाने वाले लोग हैं, और दिवाली का अवसर है, तो माननीय प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल का जो नारा दिया है, उस नारे पर आज सार्थक तौर पर हमारी सरकार ने, मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से सोन चिरैया आजीविका उत्सव जो यहाँ पर प्रारंभ किया है और लोगों को स्थान देकर के अवसर दिए हैं, और इसका जो एक पब्लिसिटी किया है कि लोग आएँ, खरीदें और ऐसे लोगों को अवसर दें, ये वास्तव में ही बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारी सरकार को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का अभियान शुरू किया और माननीय प्रधानमंत्री का नारा ये साकार हो रहा है। आपके चेहरे संतोष का भाव दिख रहा है, जो आज मतदान के बाद आज यहाँ पे शॉपिंग करना। क्या होता है, जब मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद जो परिणाम आते हैं संतोष ही मिलता है, तो चेहरे पे भाव तो है ही। और कार्यकर्ता हमारा मेहनत कर रहा है, चुनाव से हट करके हैं हम यहाँ पर अभी, इसलिए चुनाव की चर्चा बहुत नहीं करेंगे। मैं परिवार के साथ हूँ, मेरे जिलाध्यक्ष हैं, प्रदेश के अध्यक्ष युवा मोर्चे के हैं, सब परिवार के साथ आए हैं। हमारे मीडिया के प्रभारी भी यहाँ पर हैं, तो हम केवल आज चुनाव हो गया, सारी चीज़ें हो गई, राजनीति होगी, अब कुछ बाकी मिलना जुलना शुरू करें लोगों के साथ, तो आज हम यहाँ पर आए। कितना आश्वस्त जीत के लिए? 100% नहीं, 500%। चारों की चारों सीटें जीतेंगे। ये जिस तरह वीडी शर्मा कहा है, चारों सीटें जीतेंगे। चुनाव के परिणाम जो भी हो 2 तारीख को आएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए वैभव पवार जी भी उपलब्ध हैं, युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हैं। वैभव जी, काफ़ी मेहनत की, मशक्कत की, आज फिर बाद में यहाँ पर शॉपिंग करने पड़ी। हाँ, लोकल फॉर वोकल का जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हमारे स्थानीय उत्पाद बनाने वाले लोगों को भी अवसर मिले और दिवाली रोशन हो तो सबकी हो, समाज के हर वर्ग को बराबर अवसर मिले। उस उद्देश्य को लेकर जो सोन चिरैया का हमारा आजीविका उत्सव है, उसमें आज आना हुआ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे जिलाध्यक्ष यहाँ सुमित जी, हम सभी लोग आए हुए हैं। और जैसा आपने कहा कि चुनाव में, तो चुनाव हमारी लगातार प्रक्रिया है, हम लोग लगातार काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, और युवा मोर्चा हमारा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है भाजपा का। हमने उस भूमिका का निर्वहन किया, घर घर तक, बूथ तक जाना, युवाओं को जागृत करना, हमारी बात नीचे तक रखना, इस बात का प्रयास इस बार युवा मोर्चा ने हमारी पूरी 11 विधानसभाओं में, इस 11 विधानसभा बोले तो 1 लोकसभा और 3 विधानसभा, इसमें बहुत प्रभावी तरीके से युवा मोर्चा ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया, और मुझे लगता है कि इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। क्या लगता है, जीत के प्रति 2 सीट बीजेपी की, 2 कांग्रेस की थी, तो कितनी सीट जीत पाएंगे इस बार?
देखिए, जिस प्रकार का वोटिंग परसेंटेज और जिस प्रकार उत्साह के साथ लोगों ने मतदान किया, प्रतिपुर विधानसभा की बात करें जहां अभी तक कांग्रेस लंबे समय काबिज रही, वहां उन लोगों ने गुडिज्म के आधार पे, गुंडागर्दी के आधार पे उन लोगों ने चुनाव करने का और उनको प्रभावित करने का प्रयास किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कहीं डरे नहीं और पूरे प्रभावी तरीके से अपनी भूमिका का निर्वहन किया। तो आने वाले समय में लगता है कि रैगांव सीट की बात करें, पृथ्वीपुर हो, जोबट हो और खंडवा लोकसभा, तो हम चारों सीट बहुत अच्छे से जीतेंगे, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। ऐसा कार्यकर्ताओं का नीचे का फीडबैक भी और मेरा लगातार सभी जगह जाना हुआ, अधिकांश स्थानों पे मेरा जाना हुआ। मैं बूथ तक के सम्मेलनों में भी गया, ग्राम केंद्र तक गया, तो देखकर लगता है कि एक अलग ही उत्साह था। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं, चाहे केंद्र सरकार की या प्रदेश सरकार की जो जनहितैषी योजनाएं हैं, उनसे आम जनमानस बहुत ज़्यादा प्रभावित था। ये मुद्दे काफ़ी गर्म थे, महंगाई है, इसके बाद बेरोजगारी है, युवाओं के साथ अत्याचार भी हुआ है, आदिवासी परेशान रहे। तो इन मुद्दों के बीच कितना आसान लगता है जीत की? आदिवासियों की बात करें तो आदिवासियों के लिए सबसे ज़्यादा अवसर देने का किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी है। और महंगाई का विषय, महंगाई किस तरह से कम हो सकती है, इस बारे में लगातार सरकारें प्रयासरत हैं और हम दो बार कोरोना जैसी बड़ी महामारी और लॉकडाउन को झेला, वो सब एक कारण है। और जहाँ तक पेट्रोल डीजल की वृद्धि है तो उस विषय में भी आदरणीय मोदी जी का कहना है कि हम किस प्रकार से मेक इन इंडिया और एथेनॉल का प्रयोग करके पेट्रोल डीजल की खपत और उसकी रेट में कमी ला सकते हैं। उनमें भी नियंत्रण करने का प्रयास सरकार लगातार कर रही है। और मुझे लगता है कि ऊपर देखने में सतही चीज़ें कुछ और हैं, लेकिन यदि आप ठीक से महसूस करेंगे तो सरकारों ने जितना अधिक काम किया है उसका प्रभाव नीचे तक देखने में मिलता है। सरकार ने जितना काम किया उसका असर नीचे देखने को मिलेगा, क्योंकि मतदान हो चुका। मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आज यहाँ पर वोकल फॉर लोकल की परचेसिंग करने पहुंचे हैं, ताकि जो निचले स्तर के लोग हैं, जो श्रमिक लोग हैं, जो अपना उत्पाद बनाते हैं, उनको मौका मिले, उनको बाजार मिले। इसी के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। कैमरामैन सतीश गुप्ता के साथ हृदय धारवार, भोपाल। जहां एक और प्रदेश में उपचुनाव के लिए मतदान पर सभी की नजर है, वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह की अगुवाई में भाजपा चुनाव आयोग पहुंची। बीजेपी अब तक 21 शिकायतें चुनाव आयोग को कर चुके हैं। पृथ्वीपुर विधानसभा सीट के प्रत्याशी के चाचा पर रिवॉल्वर दिखाकर बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाए गए हैं और कहा कि वे कई हत्याओं में सम्मिलित रह चुके हैं। उन पर जिला बदर सहित 1 लाख का इनाम घोषित है। उनके भतीजे द्वारा पृथ्वीपुर विधानसभा में खुलेआम अपने साथियों से मिलकर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। खुलेआम चल रहे आतंक के आरोप लगाए गए हैं। कई हत्याओं के आरोपी हैं, जिनका जिला बदल है, जिन पर 1 लाख का इनाम भी घोषित है, वो और प्रत्याशी के भतीजे विभू राठौर अब से करीब 1 घंटे पहले पृथ्वीपुर शहर में खुलेआम रिवॉल्वर लेकर अपने साथियों के साथ निकले और हमारे कार्यकर्ताओं जो बूथ एजेंट थे उनके साथ श्योपुर के ग्राम पंचायत नंदापुर में सहायक सचिव पर ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत में कई लोगों के प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए, जिसमें उन्हें 3 किश्तें तो मिल गई हैं, मगर मनरेगा की मजदूरी राशि सचिव ने नहीं दी है। साथ ही ग्रामीणों ने सहायक सचिव रामू आर्य पर प्रधानमंत्री आवास और राशन कार्ड के लिए 5-5 हजार रुपए किए हैं। वहीं इस मामले पर ग्रामीणों ने कलेक्टर से जांच की मांग की है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि इसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। समस्या है साहब, हमको 2 साल से ऐलान हो रहा है, सुंदरलाल की आवाज़ आ गई, जाके बोलता है कि तेरी आवाज़ नहीं आई, जब जाता है जब हम भगा देते हैं, तेरी आवाज़ नहीं आई। गांव वाला बोलता है कि आवाज़ आ गई, इसकी आवाज़ आ गई। और है ना, उसने ये कही थी कि मैं डाल दूंगा। अभी तक 2 साल निकल भी चुकी है, अभी तक पैसे नहीं डाले। तो आपके अभी तक कितने रुपए आ गए? 1,05,000। गांव में ये समस्या है, रामू आता है यहाँ पे आवास के लिए, हम इस पर जांच करा लेंगे और ऐसे जो भी लोग हैं उनसे हम दखल ले लेंगे और सही पाया जाएगा तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव समापन समारोह पर आयोजित संगोष्ठी में डॉक्टर मुकेश बरुआ शामिल हुए। कार्यक्रम में बरुआ ने बताया कि आदिवासी के सारे अनुष्ठान दाएं से बाएं दिशा की ओर होती है। बिल्कुल पृथ्वी का सूरज का परिक्रमा करना और भंवर का घूमना दाएं से बाएं होता है। साथ ही मौके पर आदिवासी के योगदान पर जेरोम जेराल्ड कुजूर ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में कितने आदिवासी नायकों ने अपनी जान न्यौछावर की। साथ ही आदिवासी नायकों पर उन्होंने कहा कि तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू मुर्मू और भी कई जिनको जो स्थान मिलना चाहिए नहीं मिल पाया।
आज ये राष्ट्रीय आदिवासी संगोष्ठी अभी हुआ है, आज का अंतिम दिन है और यहाँ पे देश भर के आदिवासी चिंतक और लेखक और एक्टिविस्ट और तमाम प्रकार के बुद्धिजीवी तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए विगत 3 दिनों से और आज उसका समापन दिवस है और समापन सत्र की जो मुख्य अतिथि जो है प्रोफेसर जो राष्ट्रीय संगोष्ठी रखी गई है इसमें बहुत तमाम साहित्यकार, रिसोर्स पर्सन, स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स को बुलाया गया है। उन्होंने अपने विचार को खुले मंच में रखा जो एक आदिवासियों की दशा दिशा पे एक नेशनल लेवल पे एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है जो कि 28 से शुरू है। आज सिवनी, मालवा और श्योपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने चैन स्नेचिंग के आरोपी को पकड़ लिया है। जानकारी के मुताबिक निर्मला बाई से अज्ञात व्यक्ति ने लूटपाट की थी और गले में पहनी सोने की चेन छीनकर फरार हो गए थे, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जी, और शिवपुर के निर्देशन में और इस पूरे प्रकरण को हमें सफलता मिली है। हमने आरोपी जो है शुभम राजपूत निवासी हमीदपुर उसे गिरफ्तार किया। बहुत ही जल्दी कार्रवाई करते हुए 36 घंटे में इस घटना का पर्दाफाश किया। सरगुजा में विशेष संरक्षित जनजाति के अधिकारों से खिलवाड़ किया गया है। पहाड़ी कोरवाओं को गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग देने के नाम पर फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है, जिसमें एक एनजीओ ने 1000 प्रतिदिन पर गाड़ी किराए पर लेकर पहाड़ी जनजाति कोरवाओं को गाड़ी चलाने का प्रशिक्षण दिया। लेकिन हैरत की बात यह है कि किसी भी पहाड़ी कोरवा को गाड़ी चलाना तो दूर, गाड़ी स्टार्ट करना भी नहीं आता। मामला सरगुजा जिले के लुंड्रा विकासखंड के कई वनांचल क्षेत्र में बसे पहाड़ी कोरवाओं का है, जिन्हें कौशल विकास योजना के तहत विशेष जनजाति पंडो परिवारों के 28 लोगों को ड्राइविंग सिखाने के लिए 9,45,000 रुपए सैंक्शन किए गए। सरकार की मंशा थी कि पंडो जनजाति के लोग ड्राइविंग का काम सीखकर अपना जीवन यापन आसानी से कर सकेंगे, जिसके लिए जनपद पंचायत लुंड्रा के द्वारा एनजीओ ग्रामीण साक्षरता सेवा संस्था को एजेंसी बनाकर यहां काम दे दिया गया। लेकिन एनजीओ के द्वारा पंडो जनजाति के लोगों को बिना ड्राइविंग सिखाए 8 लाख का पेमेंट जनपद पंचायत का लुंड्रा से ले लिया गया और पंडो जनजाति के लोगों को संस्था के द्वारा बिना ड्राइविंग सिखाए ही प्रमाण पत्र भी दे दिए गए। लाल सर, मैं गाड़ी सीखे बड्डी मड्डी जात रहे तो हमन मन ला गाड़ी सिखाबे नहीं करी। हमन मन ला ठेक ठेक के बोला गाड़ी सीखे बर हमार का अब इसको काहू ला नहीं बताई सब कुछ आदमी मन ला यही चीज़ नहीं दे सब। हमन मन ला कहे 1-200 मसा दे ले अब 1 मिनट में कौन गाड़ी सीख पाई। डूमर रही कि गाड़ी चलात रहे न जगह तो गाड़ी सिखात रही तो गाड़ी ला नहीं सीखे तो कर दे दरखास्त कर देखें धमरपुर थाना में तो कोई जगह सुनाइए नहीं होता है। अब गाड़ी वाला नहीं सीखे ना हमको लाइसेंस नहीं मिली सरकार कागज ला धरा दी ना वाला। अच्छा, तो कौन सिखा बरा रही? यही लुंड्रा का तिले गई रही। का बोल के सिखात रही? कहीं तो नहीं बताई ना हमला, बस गई ना आधार कार्ड ला मांगी ना राशन कार्ड ला फोटो कॉपी करवाए के दे दे तकर बाद कही चला गाड़ी सीख जाइ हो पक्का हो जाइ हो तकर तुमन का लाइसेंस बनवाए दे हूँ। लाइसेंस बन जाही तो कोई जगह नौकरी करी हो। अब गाड़िए नहीं सीखे तो हमन कहाँ लग कहीं ऐसा करब। बस 12 बजे से जान तले 2 बजे तक नाश्ता करवाए तले छुट्टी कर दे। ये जो मामला है मई 2020 का मामला है। मई 2020 में परियोजना प्रशासक कार्यालय अंबिकापुर से विशेष पिछड़ी जनजातियों को स्किल डेवलपमेंट के लिए ड्राइविंग सिखाने के लिए करीब 9.5 लाख 50 लगभग 10 लाख रुपए आया हुआ था। वो 10 लाख रुपए का किराना एजेंसी जनपद सीओ ब्लॉक लुंड्रा को बनाया गया। लुंड्रा ने लेकिन नियम की प्रक्रिया के खिलाफ जाते हुए पैसे की चूँकि बंदरवाट करनी थी, इनको पैसा खाना था, इसलिए एक एनजीओ को काम दे दिए। 9,45,000 रुपये टोटल अमाउंट है जिसका घोटाला किया गया है। टोटल 28 पहाड़ी कुरबाए हैं जो लुंड्रा के विरल जगह पे रहते हैं, उनको प्रशिक्षण देने के नाम पे पैसा घोटाला कर लिया गया। रोज़ 2 घंटा इनको बुलाते थे, एक जगह बैठाते थे, धूप में बैठे रहो, फिर समोसा खिलाते थे, शाम को भेज देते थे। एसडीपी साहब से चर्चा हुआ, मैं उनके संज्ञान में लाया, बोले कि मुझे पहले से इस बात की जानकारी है इस मामले में, लेकिन आपने पहले कलेक्टर के पास शिकायत किया हुआ है, कलेक्टर महोदय के पास, तो पहले वहाँ से जांच हो जाए, उसके बाद में FIR करेंगे। में ये भी है कि
जिन लोगों ने उनको दबाव डाल करके ब्लैकमेलिंग करके ये किया, एफआईआर भी करवाया गया है कि गलत लोगों से हमको दबाव डाल करके पैसा वसूली करने के लिए कतिपय उससे किया गया। तो जो शिकायत जो थी झूठी थी, इस आशय का थाने में नामजद एफआईआर भी हुआ है और इस प्रकरण को हम लोगों ने पूरा जांच के लिए दिया हुआ है। जांच जैसे आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन इसमें ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन का एंगल है जिसके लिए नामजद एफआईआर भी हुआ है। बागली विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर कोविड-19 का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान कराया गया। मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग पालन को भी देखा गया। साथ ही मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित भी किया गया। वहीं कांटाफोड़ मतदान केंद्र पर निरीक्षण के लिए पहुंची कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। देखिए, सभी मतदान केंद्रों पर फ्री और फेयर मतदान हो, सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर सकें, इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की है कि सभी जगह मोबाइल पार्टी घूम के सुरक्षा व्यवस्थाओं का, अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लें ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। यदि कोई छोटे मोटे इश्यूज़ आते हैं तो उनको समय रहते हुए तत्काल। खंडवा लोकसभा उपनिर्वाचन में जो बागली का विधानसभा है, इसमें 355 मतदान केंद्र हैं और अभी 11 बजे तक 34% वोटिंग हो चुकी है, जो कि अच्छा वोटिंग टर्नआउट है। हमारी जो स्वीप एक्टिविटी की टीम है वो भी लगी हुई है लोगों को ये प्रेरित करने के लिए कि अधिक से अधिक संख्या में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। पृथ्वीपुर उपचुनाव को लेकर जिला कलेक्टर ने संतोष जताया है। पृथ्वीपुर में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होने की जानकारी दी। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि पृथ्वीपुर उपचुनाव में कोई भी घटना सामने नहीं आई है। छुटपुट की घटनाओं को लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में हम एसपी साहब की पूरी टीम, इसके अलावा एफएसटी, एसएसटी और फिर दूसरी ओर जो क्यूआरटी वगैरह बनाई थी वो सीएपीएफ का बल और भी जो कर्मचारी होते हैं सेक्टर में। देखिए, मैंने आपको बताया ना, छोटी मोटी जो शिकायतें हैं वो निर्वाचन में चलती है, जिसका हम तत्काल परिमार्जन उसका हम करते हैं, उसको निराकरण हम लोग करते हैं। उमरिया जिले के धमोखर वन परिक्षेत्र के ग्राम अचला से सटे पुरुनिहा तालाब में भालू का शव मिला है। शव देखकर भालू की मौत तकरीबन 72 घंटे से अधिक समय पहले की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार भालू की मौत करंट की चपेट में आने से हुई है। घटना के बाद बीटीआर अंतर्गत धमोखर रेंज, वन मंडल चंदिया और उमरिया सहित वन अधिकारी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि तकरीबन 3 से 4 साल पहले भी इस क्षेत्र में करीब एक साथ 3 भालुओं की मौत हुई थी। अब फिर से हुई भालू की मौत पर वन अमला गंभीर है और मामले की तफ्तीश में जुट गया है। पृथ्वीपुर विधानसभा में हो रहे उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार और कार्यकर्ता उपचुनाव में अनैतिक साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा गुंडागर्दी कर पैसे बांटे जा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता जनता को धमका रहे हैं। साथ ही कांग्रेस चुनाव आयोग से कर्मचारी और अधिकारियों की झूठी शिकायत कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री कांग्रेस से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होने की अपील करते हुए भी नजर आए। डराना, धमकाना, हजार रुपए वोट का लालच देना, ये सारे काम कांग्रेस कर रही है। इन अनैतिक साधनों का, गुंडागर्दी और आतंक का इस्तेमाल करके कांग्रेस जीत नहीं सकती। जनता जग गई है, जनता वोट देने के लिए स्वतंत्र है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।